मैं भारतवासी हूं। हम गौरवशाली भारतवासी। भारत जहां अस्ताचल को जाते सूर्य की भगवा पताका को गंगाधर शिव की जटाओं से निकलती गंगा के तट शंखनाद और घंटा ध्वनि से प्रणाम करते हैं। जहां महादेव की प्राचीन नगरी वाराणसी में मानव अपनी अनंत यात्रा के गूढ़ रहस्यों को समझने और भव बंधन से मुक्ति का मार्ग खोज रहा होता है। और वहीं छोटे छोटे गांव और कस्बों में जीवन, कला, संस्कृति और संस्कार के अद्भुत संयोग से पनपता है, खिलता है। जहां की मिट्टी का एक एक कण उस कला और कलाकार की कहानी कहता है जो किताबों में नहीं, घरों की दीवारों पर बरसों से सांस ले रही है, जिंदा है। भारत की मिट्टी में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। कुछ पत्थरों में उकेरी गई, कुछ रंगों में बस गई और कुछ कलाकारों के हाथों अमर हो गई। ये कहानियां सिर्फ कला नहीं है, ये हमारी सभ्यता की सांसें हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताने के लिए आया हूं। एक ऐसी भारतवासी से मिलवाने आया हूं जिन्होंने अपनी कला से मिट्टी की दीवार पर कहानियां रच डाली। उनकी कहानी ने गांव, शहर और देश की सीमाओं से परे दुनिया को चित्रकला की एक दर्शक दीर्घा बना दिया। इस कलाकार का नाम है भूरी बाई और उनकी कला का नाम है पिथौरा चित्रकला। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का पिटौल गांव, यहीं के एक भील आदिवासी परिवार में जन्म हुआ था भूरी बाई का। हमने बहुत ही गरीबी देखी। उस समय 4 आना 8 आना ऐसे चलता था, तो कभी हम लोगों को 8 आना भी मिल जाता था,
कभी 1 रुपए मिल जाते थे लकड़ी बेचने के और पीपल की पत्ती बेचने के। तो हमने दोनों बहनों ने बहुत मेहनत करी और लोगों के खेतों में काटने के लिए, निंदाई करने के लिए जाते थे। तो वो जो मक्का की जो फुल्ली रहती है, तो ऐसा करके एक एक मुट्ठी हमको फुल्ली देते थे दोपहर में। वही हम खा के पूरा दिन काट के आती थी। निंदाई कटाई के लिए हमें 1 रुपए मिलते थे। दोनों बहनें 2 रुपए कमा के लाती थी। खूब गरीबी हमने देखी, खूब मेहनत करी, खूब हमने, भाई तो छोटे थे, कमाने वाले कोई थे नहीं, माँ बाप गरीब थे। एक ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। हम सीमेंट के बोरे झड़ा के और धो के और गोदड़ी बना लेते थे, उसको ओढ़ते थे, उसको बिछाया, उसको ओढ़ा। एक जोड़ी कपड़े उसी को धोया, उसी को पहना। मुझे बचपन से बहुत शौक था ये पिथौरा कला, और ये भील कला बोलते हैं, इनकी पहचान है पिथौरा। तो मुझे बहुत शौक था बचपन से अपने घर की दीवारों को, कच्ची दीवारों को मैं उसको दीवारों पे सजा लूं, बना लूं। बचपन से ही मुझे शौक था ये। और मैं अपने हाथ के कलर, जो काला कलर लेना था तो तवा खुरस के और उसका काला कलर बना लिया करती थी। ग्रीन कलर अब कैसे बनाऊं मैं, तो मैं ग्रीन सेम कलर की पत्तियों का कलर बना लिया करती थी। केकड़ा जो मिट्टी निकालता है, वो मिट्टी लाके मैं अपने हाथ के ही कलर बना लिया करती थी, और उन्हें ही कलर, हाथ के कलर से अपने घर की दीवारों को सजा लिया करती थी। कपास की लकड़ी की ब्रूस बना लिया करती, और भिंडी काट के डिजाइन डालने के लिए भिंडी काट के और डिजाइन डाल लिया करती थी। तो ये मेरे हाथ की ब्रूस, हाथ के कलर, मैं अपने खुद के ही कलर और खुद की हाथ की ब्रूस से मैं बचपन से करा करती थी। शुरुआत तो मैंने हाथ के कलर से और हाथ की ब्रूस से ही की है। दो वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद के बीच अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए अलग से संघर्ष के बावजूद भूरी बाई ने हार नहीं मानी। मैं 10 साल की थी, मेरी उम्र इतनी थी ही नहीं, पर हम दोनों बहनें और हमारा पिताजी दाहोद में हम मजदूरी करने चले गए थे, और किसी ने, कौन ने जलाया कहाँ पता ही नहीं चला, हमारा मकान जला दिया। तो हम 1 साल तक तो हम घास के ओड़ा बना के, ओडा बोलते हैं वो जो घास का, ओडे में हम 1 साल भर निकाले हमने। हमारे मुर्गी, हमारे बैल, हमारी गाय सब जल गया, कुछ हमारे हाथ में नहीं था। और उस समय तो पैसे नहीं थे कि हम मकान तुरंत बना लें, कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। हमने बहुत मुसीबत झेली। उसके बाद फिर हम मजदूरी करने चले जाते थे, तो सरकार ने भी मदद नहीं करी। सरकार ने लकड़ी की मदद करी थी, तो बहुत दूर जाने के लिए कह रहे थे। तो मेरा पिताजी ने बोला मेरे कने तो किराया भाड़ा नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या लाऊं, नहीं जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, और कर्जा लेके किराया भाड़ा करके और लकड़ी लेने जाऊं तो मेरा और कर्जा हो जाएगा। तो मैं मजदूरी करते करते कितना मजदूरी करूंगा। इससे अच्छा तो घास के ओढ़े में अपन दुख सुख बांट लेंगे और फिर निकल जाएंगे मजदूरी करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके अपना मकान बना लेंगे। हमारे बा ने ऐसा ही बोला, तो हम दोनों बहनों को लेके मजदूरी करते रहे हम। उस समय मजदूरी भी इतना नहीं मिलता था, 1 रुपए 1.5 रुपए यही मिलता था। गरीबी ने उनके घर की कच्ची दीवारों को जरूर जला दिया, लेकिन उनकी कल्पना को उस आग की आंच छू तक नहीं सकी। भील समाज में पिथौरा को एक कला ही नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा का दर्जा हासिल है। पारंपरिक रूप से महिलाओं के लिए इसे बनाना वर्जित था, क्योंकि महिलाओं को ये पिथौरा बनाना अलाउ नहीं है। फिर भी मैं जो देव का जो घोड़ा रहता है, जो पूजा करते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, वो घोड़ा मैं नहीं बनाती हूँ। पिथौरा बाबा देव मानते हैं, उनको मैं नहीं बनाती हूँ। उसके जो हट के जो है, मोर है, पेड़ है, घोड़ा है, लेकिन जो पूजा में नहीं आता है वो घोड़ा में बना लेती हूँ, क्योंकि महिलाओं को अलाव ही नहीं है। तो ये हमारी जो परंपरा भी कहते हैं। और फिर भी मैंने
हार नहीं मानी, मुझे शौक था, क्योंकि मेरे को क्यों मना कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपने घर की दीवारों को सजा रही हूँ, ऐसा मेरे मन में लगता था। पर मुझे शौक था, मैंने कहा नहीं मैं तो बनाऊंगी। बस सिर्फ मैं बनाने के लिए मेरा जो मन करता था, मैं एक जो घोड़ा पूजा में आता था उसको नहीं बनाती, लेकिन हमारी कला का नाम है पिथौरा, तो मैं पिथौरा तो नहीं बना रही, मैं तो उसमें जो नहीं आते हैं पूजा में, जो जिसको मानते हैं उसको नहीं बना रही, लेकिन मैं सुंदर के लिए अपने घर की मिट्टी की दीवारों को अच्छा ही लगे, सुंदर लगे, तो मेरा मानना था कि मेरे को क्यों मना कर रहे हैं, फिर भी मैं अंदर से अपने आप को मानती थी कि नहीं मैं तो बनाऊंगी। 17 बरस की उम्र में उनकी शादी जौहर सिंह से हो गई। उन्हें नया जीवन और नया जीवन साथी तो मिला, लेकिन गरीबी ने भूरीबाई का साथ नहीं छोड़ा। उनके पति दिहाड़ी मजदूर थे। बेहतर आजीविका की तलाश में भूरीबाई अपने पति के साथ भोपाल चली आई, जहां दोनों को भारत भवन के निर्माण में मजदूरी का काम मिल गया। हम पति पत्नी गांव से मजदूरी करने तो भोपाल में आए थे, तब ये भारत भवन बन रहा था, तो हमें भारत भवन में मजदूरी मिल गई, मैं मजदूरी करने लगी हूँ। तो वहाँ पर तब 6 रुपये मिल रहे थे, तो मैं 6 रुपये मिल रहे, ऐसे करके मैं मजदूरी करने लगी, लेकिन 6 रुपये में तो गुजारा तो नहीं होता है। और फिर एक मुलाकात प्रसिद्ध कलाकार और भारत भवन के तत्कालीन निदेशक जगदीश स्वामीनाथन से। स्वामीनाथन तब आदिवासी कला को सहेजने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने भूरीबाई से भारत भवन की खाली दीवार पर कुछ बनाने को कहा। भूरीबाई ने उस दीवार पर अपने गांव पिटौल की यादों को जीवंत कर दिया। इसमें उन्होंने जंगल, शिकार के दृश्य और भील समुदाय के देवी देवताओं को चित्रित कर दिया। दीवार के मुख्य भाग में घोड़ों की कतारें और पिथौरा देव की आकृतियां बनाई, जो भील समाज में समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। शुरुआत में भारत भवन की दीवारों पर काम करते समय उन्होंने पारंपरिक माध्यमों का ही उपयोग किया था। गेरू, खड़िया और वनस्पतियों से बने रंगों के प्रयोग से उन्होंने खुरदरी दीवारों को एक कलात्मक रूप दिया। पूरा दिन ईंट उठाकर 6 रुपए की दिहाड़ी करने वाली मजदूर भूरीबाई ने उस दीवार पर पहली बार जब पिथौरा के चित्र उकेरे, तब उन्हें 10 दिनों का समय लगा, जिसके लिए उनको मिले 1500 रुपए। भूरीबाई के परिवार के लिए ये रकम इतनी ज्यादा और अविश्वसनीय थी कि उन्हें उसकी वास्तविकता और सच्चाई पर संदेह होने लगा। उनके परिवार और भूरीबाई के पति को उनके नए कार्य का विश्वास दिलाने के लिए स्वामीनाथन ने जौहर सिंह को भारत भवन में चौकीदार नियुक्त कर दिया। इसी दौरान स्वामीनाथन ने भूरीबाई से पूछा, क्या तुम यह त्योहार कागज पर बना सकती हो? इस सवाल और उसके जवाब में किए गए प्रयास से भूरीबाई की शैली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। स्वामीनाथन ने भूरीबाई को दीवार के बजाय कैनवस पर पिथौरा चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी जी रोज आके हमसे पूछते थे, बोले आप कुछ बना के दिखाओ, कुछ बना दो हमारे लिए। तो मैं बोलती हूँ मैं तो अपने घर की दीवारों पे बनाती हूँ, आपको कैसे बना के दूंगी। कहने लगे हम आपको रंग ला के देते हैं और एक पोस्टर ये पेपर हम ला के देते हैं या कैनवास ला के देते हैं। तो ऐसे करके वो जीत करने लगे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको पहले ही मैंने कहा आपको बना के दूं, मेरे की हाजिरी कौन देंगे? तो कहने लगे बोले आपकी हाजिरी क्या मिलती है? मैंने कहा मेरे को 6 रुपये मिलते। कहने लगे बोले आपको 10 रुपये दूंगा मैं, आप बना के दिखाओ। तो मैं डरते डरते उन्होंने बोला चलो। कहाँ? तो एक तल घर बन गया था भारत भवन का और ऊपर का काम चल रहा था। तो कहने लगे बोले कुर्सी पे बैठ के बनाना। मैंने कहा नहीं, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं आ रही उधर, मैं ये लेबर काम कर रही हूँ, उसको देखते देखते बना के दूंगी। अभी जो एक मंदिर है चट्टानों पे भारत भवन के बाहर, तो वहां मैंने पहला ही चित्र उनको बना के दिए और वो तो ऐसा घूम घाम के फोटो खींच रहे हैं, मेरे को कलर ला के दे दिया। तो मैंने कहा अब इसको पानी डालो, कैसे घोलो, ब्रूस कैसे चलाऊं? मेरे को डर लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी बनाने के लिए और उनको जो मैं बना रही हूँ उनको बहुत ऐसा लग रहा है, वो बहुत घूम घाम के वो फोटो खींच रहे। मैं डर रही हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ ले जाएंगे फोटो।
तो पहले ही मैंने उनको एक मंदिर के ओटले पे बना के दिए, 10 रुपए में शुरुआत की मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये स्वामी जी का आज तक मेरे माथे पे उनका आशीर्वाद है। एक मजदूर से मैं आज कलाकार हूँ और मुझे देश विदेशों में बहुत घूमने का और अपनी कला दिखाने का बहुत मौका मिल रहा है। और मेरा गुरु भी थे और मेरा आज मैं मानो कोई काम करने जाऊँ तो उसको एक देव के रूप में मानती हूँ, उसको याद करती हूँ। मुझे बहुत ही उनकी आशीर्वाद मिला है। मैं सोचती नहीं कि मैं मजदूरी करने जाऊँ और ऐसा एक मुझे डायरेक्टर मिले, वहाँ के भारत भवन के डायरेक्टर थे, तो मैं उनको मिलूँ और मेरी सारी गरीबी, सारी मेरी परेशानी हट जाए, ये मैं सोच के काम करती नहीं थी। फिर भी मैं करते जाऊँ। उनकी कला भी करके दी मैंने स्वामी जी की और अपनी मजदूरी भी मैं करती रही। जब रंग दीवार से कागज तक का सफर तय करते हैं, क्या कहानी बदल जाती है? कहानी नहीं बदलती है, जगह बदल जाती है। दीवार से एक कागज पे आ जाती है। आदिवासी संग्रहालय की ये दीवार वास्तव में वो पुल बनी जिसने भूरी बाई की कला को गांव और देश की सीमाओं के पार विदेश में भी प्रसिद्ध कर दिया। वो ना केवल एक कलाकृति है, बल्कि यह आदिवासी कला के इतिहास का एक मील का पत्थर मानी जाती है। इससे पहले आदिवासी कला को केवल घरों की सजावट या धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। इसने लोक कला को झोपड़ी की दीवारों से आगे राष्ट्रीय म्यूजियम की दीवारों तक स्थापित कर दिया। भूरी बाई को एक मजदूर की पहचान से मुक्त करके एक स्थापित कलाकार बना दिया। ये दीवार देश विदेश के पर्यटकों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये वही स्थान है जहां एक दिहाड़ी करने वाली एक मजदूर की प्रतिभा को दुनिया ने पहचाना। दीवार अब दुनिया के मंच पर है। भूरी बाई ने अपनी कला के माध्यम से भील संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। मेरी माँ ने झोपड़ी बनाना भी सिखाया था। ये म्यूजियम में मैंने झोपड़ी भी बनाई, क्योंकि गांव से मैं शहर आई थी ना। भूरी बाई की कला केवल सजावट नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। उनकी कला की सबसे बड़ी विशेषता डॉट या बिंदुओं का बारीक उपयोग है, जो चित्र को गहराई प्रदान करते हैं। हर बिंदु एक याद है, हर रंग एक गीत। इसको डाड़ी बोलते हैं। डाड़ी पे 3 लाइन 4 लाइन गुदवाते हैं। और ये गाल है, इस पे 3 भी गुदवा सकते हैं, 4 भी। और ये काजल है, ये हमेशा के लिए, मतलब हम पहले गांव में तो ऐसे काजल होती नहीं थी। और मेरी माँ थोड़ा सा ऐसा बोलती थी, अरे बोले बिना गुदवाए और चेहरा अच्छा ही नहीं लगता है, चेहरा सुंदर कर लो और हट जाओ, गुदवा लो। तो हम अपना चेहरा सुंदर के लिए भी हम गुदवा लेती थी। लड़की सब मिलके जाती थी हाट, 8 दिन में 1 दिन हाट पड़ता था। आजकल तो जो लड़की और लड़के सब बोलते हैं टैटू करवाना है, और हमारी तरह इतना तो नहीं गुदवाती है। थोड़ा सा उनका कहीं किसी ने नाम लिखवा लिया या कुछ ओम लिखवा लिया, थोड़ा सा वो लिखवा लेती है। बहुत सारे हाथों में पैरों में आजकल की लड़की नहीं गुदवाती है और टैटू बोलती है। हम तो टैटू समझते नहीं है, हम तो गुदना समझते हैं। अपने चित्रों में भूरी बाई ने केवल पौराणिक कथाओं को ही नहीं, बल्कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी और शहर के दृश्यों को भी भील शैली में पिरोया है। मैंने अमेरिका की यात्रा कर ली थी, तो मैंने यहाँ भी म्यूजियम में हवाई जहाज बना दिया। मैंने यात्रा कर ली थी ना, वही दिखाया मैंने। उनके चित्रों की एग्जीबिशन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दुनिया के कई बड़े शहरों में ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। उनके चित्र स्टोरी ऑफ द जंगल ने विदेशों में अपनी जगह बनाई है। भूरी बाई को विविध सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मेरे को पहले तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। शिखर सम्मान है, देवी अहिल्या है, रानी दुर्गावती है, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड है, ये 5वां अवार्ड है, पद्मश्री। लेकिन मैं खुशी के मारे में नंगे पैर गई। मुझे बहुत खुशी आई कि पद्मश्री मिल रहा है। अपने भीलों के रूप में नंगे पैर जंगलों में घूमते थे, उसी तरह मैं पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंची वहां पे। नंगे पैर धरती पर टिके, लेकिन सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ। अनंत काल से हमारे देश की कला एवं संस्कृति समृद्ध है। हमारी जनजातीय लोक कलाएं इसका एक अनमोल खजाना है।
यह केवल रंग रूप नहीं या खाने की विभिन्न पद्धति नहीं, विभिन्न वेशभूषा नहीं, बल्कि यह तो हमारी धरती की एक अनमोल विरासत है। हमारे समाज की, हमारे इतिहास की कहानियां कहती हैं, सुनती हैं, गाती हैं, उन पर नृत्य करती हैं। पिथौरा और भील परंपरा, जैसा कि पद्मश्री भूरी देवी का काम अद्भुत और विशाल है, वह अपने आप में ही एक जीवन का उत्सव है। उनमें धरती की शान है, वह स्वयं में मानवता की संवेदनशीलता की एक अद्भुत मिसाल है। आज जब हम इन कलाओं को डिजिटल माध्यम से संरक्षित कर रहे हैं, तो यह केवल चित्रकला या रंगों को नहीं बचा रहे, बल्कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी कहानियों को, अपनी परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनको सुरक्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की यह पहल है कि इन कलाकारों की यात्रा वृत्तांत, इनके संघर्ष, इनकी उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि हमारी कलाएं केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी प्राचीन कला को सम्मान प्राप्त हो। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन कलाकारों के काम को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रहे और नई पीढ़ी के माध्यम से इसकी लगातार निरंतरता में जीवंतता बनी रहे। हम गर्व के साथ अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी माटी की खुशबू को दुनिया के हर कोने में, हर दिल में पहुंचा पाए, ऐसा संकल्प करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत होती है। हम हर नए अध्याय को नए कलाकार के साथ उसकी जीवंत यात्रा को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे। आज भूरी बाई भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम में एक कलाकार के रूप में कार्यरत है और नई पीढ़ी को इस दुर्लभ कला का प्रशिक्षण दे रही हैं। अब मुझे मना नहीं है, मैं नाती पोतियों को, लड़कियों को सबको सिखाती हूँ। मैं भूरी बाई ने अपनी कला की धारा को अपने बच्चों के साथ भी साझा किया है। अपनी मां से इस अमूल्य धरोहर को अपनाकर उनके बच्चे भी भील संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सभ्यता और संस्कृति के खोज में निकला एक भारतवासी हूं। इस यात्रा में मैंने जाना कि भारत सिर्फ शहरों, गांव और कस्बों में नहीं बसता, वो जंगलों में भी सांस लेता है। आदिवासी कला में अपनी छटा संजोता है। एक कलाकार जिन रंगों से दुनिया बनाता है, समय के साथ वही रंग हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान बन जाते हैं। भूरी बाई की कला भी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज की ये सांस्कृतिक यात्रा अनवरत जारी रहेगी। मिलते हैं अगले पड़ाव पर एक अन्य कलाकार के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।